नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज का जो WPL का मैच नंबर है 8 वो यूपी और दिल्ली के बीच में खेला जाना है। स्टेडियम की बात कर लें तो अब अभी जो फ़िलहाल 2-3 मैचेज और हैं वो होगा बेंगलोर में पी चिदम्बरम स्टेडियम बेंगलोर में। और स्टेडियम की बात कर लें तो यहाँ बैटिंग थोड़ी सी आसान रहती है और लेकिन वुमेंस क्रिकेट है तो इसलिए थोड़ी सी स्पिनरों को मदद हमेशा रहती है। अब जो भी टेस्ट पहले टॉस जीतेगी तो संभावित है आज वो बैटिंग करने का फैसला करेगी। अभी तक तो यही हुआ है WPL में, टॉस जीतो मैच जीतो, जैसा कि पिछली बार भी वीडियो में बताया था। लेकिन कल जो मैच हुआ था बेंगलोर ने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था। हालांकि आशा के मुताबिक मुंबई भी उसे चेज कर ली है और वीडियो में बताया था कि टॉस जो भी जीतेगा मैच वही जीतेगा। लेकिन आज जहाँ तक संभावित है कि टॉस जो भी जीते आज पहले बैटिंग करे, क्योंकि नॉर्मली स्कोर 150-160 रन यहाँ पे एवरेज स्कोर है। और अब सीधी सी बात प्लेयर्स पैटर्न की बात कर ले, ड्रीम टीम की डायरेक्ट बात कर लेते हैं प्लेयर्स पैटर्न से पहले। कि देखिए दिल्ली ने टोटल अभी 5 में से 4 मैच जीते हैं, यूपी सिर्फ 1 जीता जब भी ये दोनों हेड टू हेड मुकाबला हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है। अब दिल्ली के ज़्यादातर प्लेयर्स आपको लेने हैं, 7-4 की टीम बनाइएगा और दिल्ली के एक प्लेयर जो है टर्म प्लेयर के तौर पे 1 से 2 जो खिलाड़ी हैं वो बिलो 30% वालों को रखिएगा। और कप्तान आप ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, वीसी अगर आप चाहें तो बैट्समैन के साथ जा सकते हैं, या तो वीसी भी आप अल्टरनेट ऑलराउंडर या बैट्समैन के साथ जा सकते हैं। और कीपर की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे 2 ही कीपर हैं, एक सराय ब्रेंसी हैं जो और दूसरी हैं उमा चेत्री। तो उमा चेत्री देखिए कब आएंगी, जैसे ही यूपी की टीम का पहला विकेट जल्दी गिरता है उसी कंडीशन में आएंगी। अगर पावर प्ले में इन्होंने पिछली बार की तरह ठीक ठाक रन बना दिया, पावर प्ले में अगर एक विकेट नहीं गिरा तो उमा चेत्री का फिर आना थोड़ा सा मुश्किल है। और प्लेयर्स पैटर्न की दोनों की अब बात कर लेते हैं तो देखिए दिल्ली में है दिल्ली में मेग लैनिन है, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, हमेशा से बताया है, टेक्निकली अच्छी खिलाड़ी हैं, सेंचुरी तक मार सकती हैं, 50 से 70 तो नॉर्मल ही है। और ऑफ साइड में बहुत ही ये अच्छा ही खेलती हैं और पिछले मैच में भी इन्होंने जोरदार 50 मारी हुई थी। उसके बाद आते हैं शेफाली वर्मा, हिट एंड मिस हमेशा से बताया है। लेकिन अभी पावर प्ले में क्या है कि यूपी वॉरियर्स के पास थोड़े से बॉलर ठीक ठाक नहीं है, तो पावर प्ले में ये आराम से 40 से 45 पॉइंट दे सकती हैं, 25 से 30 रन तेज़ी से बना सकती हैं। तो आप इनको अल्टरनेट कर ले लीजिएगा। नॉर्मली अगर 5 टीम बना रहे हैं तो 4 टीमों में रखिएगा, एक ही टीम में सिर्फ हटाइएगा। उसके बाद आती है जमिका, हमेशा से मैंने बोला है खिलाड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन इनमें और शेफाली वर्मा में से आप किसी एक को ही रखिएगा। और उसके बाद आते हैं यम कैप, ऑलराउंडर हैं, वीसी के दौड़ में आगे हैं। इधर से कुछ मैचों में इनको एक ही विकेट मिला और इनके बल्ले से रन भी नहीं आया है, जिसकी वजह से इनका जो परसेंटेज है CNBC के लिए वो थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो रिस्की वीसी के तौर पे आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं सदरलैंड, अच्छी खिलाड़ी हैं, 4 ओवर पूरा कर रही हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग करती हैं, बल्ला भी चला लेती हैं और कप्तानी की दौड़ में एक तरफा हैं। अगर आप 5 टीम बना रहे हैं तो 3 टीमों में इनको ही कप्तान बनाइएगा। ज़्यादातर लोग इनको ही 70% लोग भी आज इनको कप्तान बनाए हुए हैं। उसके बाद आती है जे जॉनसन, खिलाड़ी ज़बरदस्त हैं, 1 विकेट ही पा रही हैं, लेकिन नॉर्मली ये 2 से 3 विकेट की खिलाड़ी हैं। किसी मैच में ये गुच्छों में विकेट प्राप्त कर सकती हैं और कप्तान की दावेदारी ठोक सकती हैं। इनको हमेशा से मैंने कहा है ट्राई करते रहिए, कप्तान बनाते रहिएगा या वीसी तक आप इनके साथ जाइएगा। बल्ला भी चला लेती हैं। और उसके बाद आते हैं यम मिनी। देखिए ये जो यम मिनी है ये थोड़ा सा पंटर पिक साबित हो सकती हैं, 2 ओवर कर रही हैं और पिछले कुछ मैचों से देखा गया कि जो भी 2 ओवर कर रहा है 1 विकेट पा ही जाता है। तो आज ट्राई करेंगे इनको एक पंटर पिक के तौर पे, ग्रैंड लीग में खासकर SL और मिनी GL में इनको छोड़ सकते हैं। उसके बाद आती है शिखा पांडे के बारे में मैं बता दूं तो नॉर्मली ये 1 ही विकेट की खिलाड़ी हैं और अरुंधति रेड्डी या तो शिखा पांडे, इन दोनों में से सिर्फ आप एक को ही ट्राई करिएगा। उसके बाद आते हैं बीच में आते हैं निक्की प्रसाद, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, किसी टीम में चाहे तो आप निक्की प्रसाद या यम मिनी में से एक को आप पंटर पिक के तौर पर साबित कर लीजिएगा। लेकिन 70% आप जो यूनिक पिक साबित कर लेंगे आप यम मिनी के साथ जाएंगे। उसके बाद यूपी वॉरियर्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो किरण नावेग्रे, हमेशा से मैंने इनको देखा था पिछले मैच में बल्लेबाजी करते हुए, सिर्फ बल्ला चला रही हैं। पिछले मैच में थोड़ा सा लगता है 4 ही बॉलों में 4 कैच उठा, लेकिन वो फील्डर से दूर था। पावर प्ले में इनको
थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है। तो देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। सी एंड वी सी थोड़ा सा दूर रखिएगा। विंद्रा, इनको भी आप चाहे तो अल्टरनेट कर लीजिएगा। उसके बाद आती हैं दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर अच्छी ऑलराउंडर हैं। नॉर्मली 4 ओवर अपना पूरा करती हैं। यूपी कैप्टन भी हैं, तो 4 ओवर तो खुद की करेंगी ही। अगर पहले गेंदबाजी करने आती हैं तो ये जो हैं वो डेथ ओवर में भी आती हैं। तो अगर यूपी वायरस फील्डिंग करती है तो आप इनको वीसी तक ट्राई कर लीजिएगा। कुछ टीमों में आप चाहें तो कप्तान भी इनको बना सकते हैं आज के लिए। उसके बाद मैकग्राथ हैं। मैकग्राथ अपने आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा था पिछले मैचों में कैच ड्रॉप हो गए उनके। और उम्मीद है कि इस मैच में इनके जो बल्ले से जो इनमें जो काबिलियत है बल्ले से उनका वो प्रदर्शन करेंगे और हमारी हर टीम में फिक्स रहेंगे। उसके बाद आती हैं शेरावत। अगर आप मैकग्राथ या दीप्ति शर्मा में से किसी को ड्रॉप करते हैं, उस कंडीशन में आप शेरावत को रख सकते हैं। जैसा पिछली बार हुआ था, अगर जल्दी यूपी वायरस का विकेट गिर जाता है तो ये धीरे धीरे 30-40 गेंद खेल के 20-25 रन बना दें और लास्ट पे क्या छक्का मार दें या चौका मार दें, तो उस कंडीशन में बॉल और रन का जो एवरेज है वो अपना मेंटेन करके कर सकती है। और ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अब ड्रीम टीम का हिस्सा ये बन सकती हैं। 40 से 50 पॉइंट लेके अल्टरनेट कर लीजिएगा। उसका हैरिस आती हैं। हैरिस हमेशा से बोला है फिक्स खिलाड़ी रखिए। बॉलिंग भी कर रही हैं 2 से 3 ओवर, और बैटिंग तो कभी भी ये वीसी कारनामा कर सकती हैं। इसके बाद आई सी हेनरी, वेस्ट इंडीज़ की धाकड़ खिलाड़ी हैं। हाइट भी इनकी अच्छी खासी है और लंगन लगाव में रहती हैं। तो हम इनको भी बॉलिंग 2 से 3 ओवर करने को मिल रहा है, और बैटिंग में भी अगर इनको लास्ट में 4-5 बॉल भी मिलता है तो 15-20 रन की काबिलियत रखती हैं। फिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं सोफी। बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, 2 विकेट की खिलाड़ी हैं। कैचिंग भी पोजीशन पे रहती हैं, खड़ी रहती हैं। फिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद आती है उमा छेत्री को कब रखना है पहले ही बता दिया। उसके बाद आते हैं गायकवाड़ और क्रांति गौड़ नॉर्मली 30 से 40 पॉइंट की खिलाड़ी है। हाँ, गायकवाड़ को आप चाहे तो रख सकिएगा। अगर 4 ओवर पूरा करने को इनको मिलेगा तो ये पा सकती हैं 2 विकेट, लेकिन पिच की कंडीशन देख के अभी सपाट पिच है तो ज़्यादा इनको मदद मिलेगी नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिक्स खिलाड़ी फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, मैकलाइनन आप फिक्स कर लीजिएगा, एम कैप फिक्स कर लीजिएगा, सदरलैंड फिक्स कर लीजिएगा, जे जॉनसन फिक्स कर लीजिएगा। और इधर से हो गए 4 आपके। और इधर से आप दीप्ति शर्मा, तालिया मैकग्राथ को अल्टरनेट कर लीजिएगा। जी हॉरिस, सी हेनरी और एक आप सराय ब्रेंसी कीपर। 8 खिलाड़ी फिक्स हो गए। 3 खिलाड़ी आप अपना रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट में से शिखा पांडे रेडी में से बता दिया, एक को रखिएगा। और बॉलिंग में देखिएगा टी मैकग्राथ को बीच बीच में अल्टरनेट कर लीजिएगा। टी मैकग्राथ और जेमिमा में से अल्टरनेट कर लीजिएगा। आपको 10 खिलाड़ी हो गए। 1 खिलाड़ी आप पंटर पिक के तौर पे आप कोई भी अपना रख लीजिएगा, चाहे मीनिंग के साथ रख जाइए, चाहे आप क्रांति गौड़ को रख लीजिए। इस तरीके से आप रख लीजिए। और पिछले कुछ मैचेस ठीक ठाक ही जा रहे हैं और एवरेज मैच जा रहा है, कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं जा रहा है ना ज़्यादा ख़राब जा रहा है। और अगर ठीक ही है। और वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। नमस्कार।